हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर 1 का दूसरा क्लास। पहले क्लास में हम लोगों ने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड डिवीज़न एल्गोरिदम। इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हेडिंग 1.3 रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं को एक बार फिर से दोहराया जाए और उसके कंसेप्ट्स को आगे पढ़ा जाए। क्लास 9th में हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है और उनकी जो विचित्र प्रकृति है जिसके कारण उनको इर्रेशनल कहा जाता है। आम भाषा में इर्रेशनल का मतलब होता है जो इंसान इलॉजिकल या अतार्किक बात करता है वो इर्रेशनल होता है। उसी प्रकार ये संख्याएं भी हैं जो किसी पैटर्न में बिहेव नहीं करती और इनको लिखना और मेज़र करना बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्ट मेज़र करना या एग्जैक्टली लिखना irrational numbers को numerically it is impossible. We have discussed in class 9th. Recall the class number 1, chapter 1 of class 9th syllabus, जहां हमने देखा था कि irrational numbers को इंसान तो क्या मशीन भी न्यूमेरिकली नहीं लिख सकती हैं, क्योंकि वो डेसिमल्स के बाद उनके डिजिट्स ना तो टर्मिनेट होते हैं, ना रिपीट होते हैं, ना ही कोई पैटर्न बनता है। इसीलिए हम उनको लिखने के लिए सिंबल्स का सहारा लेते हैं। जैसे स्क्वायर रूट 2 को हम स्क्वायर रूट 2 का सिंबल लगा के लिखते हैं, स्क्वायर रूट 3 या सर्ड या करणी कहते हैं हिंदी में। और जो सबसे प्रसिद्ध इर्रेशनल नंबर्स है मैथमेटिक्स का वो है पाई, जिसको अमूमन हम 3.14 से अप्रॉक्सीमेट करते हैं, लेकिन वो भी ना तो टर्मिनेट होता है डेसिमल के बाद, ना ही उसकी डिजिट्स रिपीट होती हैं। तो ये विचित्र नंबर जिनको हम इर्रेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्या कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा आगे पढ़ा जाए। अच्छा, हमने क्लास 9th में जो इर्रेशनल नंबर समझे थे रूट 2, रूट 3, रूट 5, वो इर्रेशनल हैं कि नहीं उनको प्रूव नहीं किया था, केवल ऑब्जर्व किया था। तो बात आती है गणित में, जब तक किसी बात को रिगरसली प्रूव ना किया जाए वो सिद्धांत कच्चा रहता है और उस पर विश्वास करने का मन नहीं करता। तो चूंकि अब हमने मन बना लिया है कि जो पढ़ेंगे उस पर विश्वास करना है, तो निश्चित रूप से हमें रिगरस प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी। ये बातें हमने अपेंडिक्स 1 क्लास 9 में देखी थी कि रिगरस प्रूफ क्या होता है, कंजेक्चर क्या होता है और एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर्स। हाँ, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि स्क्वायर रूट 2 इज़ इर्रेशनल। जो ये बात हमने क्लास 9 में शुरू की थी। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कोशेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स के रूप में उन्हें लिखना असंभव होता है। ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल कहते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि रियल नंबर्स के दो ही उसके समुच्चय बनते हैं, या तो वो रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे। ये रियल नंबर्स के दो ब्रॉड डिविजन्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अ नंबर कैन बी आइदर रैशनल और इरैशनल, नॉट बोथ। और रैशनल और इरैशनल को मिला के सभी रियल नंबर्स बन जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पहली थ्योरम देखते हैं जो हमें रूट 2 को की इरैशनलिटी प्रूव करने में बड़ी काम आएगी। थ्योरम 1.2, लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। तो प्रूव करना है कि यदि कोई प्राइम संख्या किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगी। परफेक्ट स्क्वायर अर्थात नेचुरल नंबर का स्क्वायर। देखिए, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। और ए कोई भी जनरल नंबर है तो किसी ने हर जनरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन संभव होता है, गारंटीड है, वो यूनिक भी होता है। तो हमने ए को लिख दिया मोस्ट जनरल फॉर्म में p1, p2, pn तक। मान लिया उसके n प्राइम घटक हैं या प्राइम फैक्टर्स हैं, जहाँ p1, p2, p3, pn तक आर प्राइम्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। हमने देखा था कि प्राइम फैक्टर्स में कोई ज़रूरी नहीं कि सारे फैक्टर्स डिस्टिंक्ट हों। जो फैक्टर्स एक ही होते हैं उनकी पावर्स बढ़ती जाती हैं, वो स्क्वायर या क्यूब में आ जाएंगे, बट ये उसका ब्रॉडली प्राइम फैक्टराइजेशन है, वेयर p1, p2, pn आर प्राइम नंबर्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। देयरफॉर ए स्क्वायर हो जाएगा, इसी को आपने 2 बार गुणा कर दिया ब्रैकेट्स में, तो ये सारे प्राइम नंबर्स रेस्पेक्टिवली स्क्वायर हो गए, p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर से लेकर pn स्क्वायर तक। अब गिवन दैट p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अब p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें कहीं ना कहीं p नज़र आना चाहिए। अगर सभी प्राइम नंबर्स को एक एक पावर में लिखा जाए, रिपीटेशन इज अलाउड, तो कहीं ना कहीं p दिखेगा।
और अगर इनमें कहीं p दिख गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि p1 से लेकर pn तक में कोई p हो गया है। देखिए a का जो स्क्वायर है वो है ब्रैकेट p1 p2 से लेकर pn और फिर से वही संख्या ब्रैकेट p1 p2 से लेकर pn, ये सारी मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर a स्क्वायर प्राइम p से डिविजिबल है, therefore from fundamental theorem of arithmetic it follows that p is one of the prime factors of a square। और a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स ये रहे आपके सामने p1 p2 से लेकर pn, दो बार आते जाएंगे। However, using the uniqueness part of fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of a square are p1 p2 से लेकर pn, therefore p is one of p1 p2 pn। अगर p इनमें से एक नहीं है तो निश्चित रूप से वो इन दो ब्रैकेट्स में भी नहीं आएगा, ये बहुत क्लियर बात है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की यूनिकनेस की गारंटी भी देता है। यहाँ से हमने प्रूव किया लॉजिकल आर्गूमेंट से कि a इनमें से p कहीं ना कहीं आता है, विच प्रूव्स दैट p डिवाइड्स a, क्योंकि वस्तुतः ये तो फैक्टर a के हुए ना। अब p1 p2 में से कहीं p आ गया तो वो a के फैक्टर्स में भी कहीं ना कहीं p दिख जाएगा, विच ओनली शोज दैट p डिवाइड्स a, हैंस प्रूव्ड। तो हमने यहाँ से देखी बहुत काम की थ्योरम, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p मस्ट डिवाइड a वेयर a इज अ नेचुरल नंबर। अगर प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो वो इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम आप याद रखें, ये बहुत जगह यूज होगी। अगले सवाल में दिस प्रूफ इज बेस्ड ऑन टेक्निक कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। याद करें अपेंडिक्स 1 में ये सब काफ़ी लंबी हमने चर्चा की थी कि कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड क्या होता है, नेगेशन क्या होता है, ये चीज़ें फिर से आएंगी। अपेंडिक्स 1 क्लास 9 की भांति इस बार भी बीच में ही कवर किया जाएगा। अब आते हैं अपने असली सवाल पर। थ्योरम 1.3 रूट 2 इज इर्रेशनल। यहाँ पे आप प्रूफ करने का तरीका देखें, नोट द मेथड ऑफ प्रूफ। हम अगेन कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड फॉलो करेंगे। हमको रूट 2 इर्रेशनल प्रूफ करना है तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम इफ पॉसिबल दैट रूट 2 इज रैशनल। अब इनमें से कई सवाल यहाँ पर फुटनोट लिखे हैं, नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपके स्कूल की परीक्षाओं में नहीं आएंगे, लेकिन जिनको स्कूल के बाद हायर एग्ज़ाम्स देने हैं, स्पेशली अगर किसी को IIT JEE देना है या कैट वैट देना है, तो ये प्रूफ्स बहुत काम के हैं। तो आप इनको सिंसियरली पढ़िए। स्कूली वर्षों में जितनी गहराई में पढ़ने का समय होता है उतना स्कूल के बाद नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी कहा है, बार बार कहूँगा, स्कूल के बाद आपका पाठ्यक्रम बहुत ही द्रुत गति से आगे बढ़ेगा, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से। तो इन चीज़ों को पढ़ने का और इस पतली सी किताब को 12 महीने में पढ़ने की जो लिबर्टी और लीजर है आपको केवल स्कूल के वर्षों में मिलेगी। तो इसका भरपूर सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। ठीक है, ये सवाल देखते हैं। रूट 2 इज इर्रेशनल। लेट अस अज्यूम रूट 2 इज रैशनल। इन दैट केस रूट 2 हैज टू बी रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स r and s, where s is non-zero, of course division by 0 is indeterminate। अब हम r by s का लोएस्ट फॉर्म पकड़ते हैं। सपोज आर एस हैज ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में a बाई बी के रूप में लिखा जाए, जहाँ पे a और b को प्राइम्स हो गए। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका GCD या HCF 1 होता है, वो अपने आप में प्राइम नहीं होते हैं, लेकिन एक जोड़े के रूप में देखने में उनमें से कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है या GCD 1 आता है। तो स्क्वायर रूट 2 का हमने सिंपलेस्ट फ्रैक्शन लिखा a बाई बी, where a and b are co-prime। ध्यान दें, co-primes are numbers, natural numbers which have GCD 1। they themselves may or may not be primes। उदाहरण के तौर पे पेयर्स 8 and 15 ना तो 8 प्राइम है ना ही 15 प्राइम है, लेकिन एक साथ इनको को प्राइम कहा जाएगा क्योंकि इनका GCD 1 है। इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड या फैक्टर नहीं है। 9 and 19, ठीक है, यहाँ पे 19 प्राइम हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन 9 और 19 में कभी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आएगा अदर देन 1। इनका GCD 1 है, तो ये जोड़ों में को प्राइम सह अभाज्य हिंदी में कहते हैं। ठीक है, रूट 2 इज a बाई बी, वेयर a and b आर को प्राइम। सो b इक्वल टू रूट 2, b इंटू रूट 2 इक्वल टू a। दोनों पक्षों को वर्क करने पर हमें मिलता है 2 टाइम्स b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, विच शोज दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ऑफ कोर्स a स्क्वायर इज एन इवन नंबर क्योंकि उसका फैक्टर 2 हो गया,
2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और पिछली थ्योरम से देखा था कि यदि कोई प्राइम संख्या किसी वर्ग को डिवाइड करती है तो उसके वर्गमूल को भी डिवाइड करेगी। ऊपर की थ्योरम में हमने देखा है इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p मस्ट डिवाइड a वेयर a इज़ अ नेचुरल नंबर। मैं पॉजिटिव इंटीजर को अक्सर नेचुरल नंबर ही कह रहा हूँ क्योंकि ज़ीरो का तो ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड विच फॉलोज 2 डिवाइड्स ए बाई थ्योरम 1.3। देखिए किस तरह लॉजिक एक के बाद एक चेन रिएक्शन में यूज़ होता है, इसलिए पिछली बातें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे आपको तकलीफ होगी समझने में। मैथमेटिक्स की यही खूबसूरती भी है, यही इसकी कठिनाई भी है कि पिछला सब कुछ याद रखना पड़ता है। ठीक है, 2 डिवाइड्स ए, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c। नेचुरली c कोई इंटीजर होगा, 2 डिवाइड्स a है तो a का हाफ एक इंटीजर हो गया, a बाई 2c हो गया, या a इज इक्वल टू 2c हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब a की वैल्यू 2c हमने रख दी इस इक्वेशन में, 2b स्क्वायर a स्क्वायर को में रख दी। यहाँ पे जब रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा 4c स्क्वायर और 2 कैंसिल आउट करने में मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब b स्क्वायर 2c स्क्वायर होने से ये दिख रहा है कि b स्क्वायर भी इवन नंबर है, अर्थात 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। देन अगेन इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स b बाय थ्योरम 1.3 विथ p प्राइम नंबर 2। ओके, तो हमने ये पाया कि 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया क्योंकि हम शुरू में लेके चले थे a एंड b आर प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, a एंड b आर को प्राइम। तो 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं मिलनी चाहिए जो दोनों को ही विभाजित कर दे, लेकिन हमारे इस लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए इस अजम्पशन के आधार पर हमें ये मिला कि 2 डिवाइड्स b एज वेल एज 2 डिवाइड्स a, therefore a and b have at least 2 as a common factor. There is a contradiction, hence our assumption was wrong that root 2 is rational. Therefore we are left with no choice but to conclude that square root 2 is an irrational number. ओके, ये हमने प्रूव किया। ये थ्योरम 1.2 का एक्सटेंशन, थोड़ा इस पर बाद में चर्चा करेंगे, यूक्लिड्स लेमा क्या होता है। अगला सवाल इसी तर्ज पे, इसी पैटर्न पे, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 इज इररेशनल। अगेन लेट अस अज्यूम इफ पॉसिबल टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 3 इज इररेशनल। अब अगर हमको यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है तो हमारा ये एजम्पशन गलत हो जाएगा एंड देन विल बी फोर्स टू बिलीव दैट स्क्वायर रूट 3 इज इररेशनल विच विल बी द लॉजिकल प्रूफ, रिगरस प्रूफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस अज्यूम द रूट 3 इज रैशनल, देन अगेन रूट 3 को हमने लिखा a बाई बी, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखा है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो a बाई बी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है, लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन हुआ। a एंड b हो गए को प्राइम, b हो गया b रूट 3a हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, हमको मिला 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर विच शोज दैट 3 divides a square, which follows that 3 divides a। अगेन a को लिखा 3c, बैकवर्ड प्लग किया वैल्यू, 3b स्क्वायर हो गया 9c स्क्वायर, 3 कैंसिल आउट किया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर विच शोज दैट 3 divides b स्क्वायर। अगेन with the theorem we get that 3 divides b, so we get that 3 divides a and 3 divides b, therefore a and b have a common factor, therefore a and b cannot be co-prime. This is a contradiction, therefore our initial assumption was wrong and we are forced to believe or conclude that root 3 is irrational. ओके, ये दो सवाल बहुत काम के हैं, ये दो सवाल आप याद रखिए, इनके प्रूफ्स आपको याद होने चाहिए। और इसी पैटर्न पे रूट 5 का की इररेशनलिटी भी आप खुद से प्रूव करें। रूट 5 लिखें a बाई बी, स्क्वायर करेंगे आ जाएगा b इंटू रूट 5, b स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू a स्क्वायर। और इन्हीं स्टेप्स में आप आगे बढ़ के रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 के प्रूफ्स लिखें। अपने अभ्यास के ज़रिए इस कंसेप्ट को ग्रहण करें, ग्रास्प करें, इतना मुश्किल नहीं है। ये मेथड ऑफ प्रूफ देखें। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, टेस्ट करें। कैन स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल? कैलकुलेटर द्वारा या इनफैक्ट लैपटॉप द्वारा, जिसमें आप ज़्यादा दशमलव के डिजिट्स देख पाएँ, ट्राई टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर। कैन इट बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल? कैन स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल टेस्ट। ये एक्सपेरिमेंट की एक झलक है,
हम लोग इस पर अंतिम क्लास में भी चर्चा करेंगे। एक थ्योरम होती है यूक्लिड्स लेमा। यूक्लिड्स लेमा होती है, वो ये कहती है, थ्योरम 1.2 में कहा गया था कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p मस्ट डिवाइड a। इसका एक्सटेंशन है यूक्लिड लेमा, जो कहता है कि इफ ए प्राइम नंबर डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x एंड y देन इट डिवाइड्स x और y और बोथ x एंड y। ये यूक्लिड का लेमा है, एक मिनी थ्योरम है और थ्योरम 1.2 का एक्सटेंशन है। इसको भी आप याद रखें, इसका इस्तेमाल बहुत होता है, कई सारी प्रूफ्स में इसका भी यूज़ हम करते हैं। इफ़ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x एंड y देन इट डिवाइड्स x और y। ये आप टेस्ट भी करके देखें, दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करें और उसको उनके प्रोडक्ट को डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर ढूंढें, आप पाएंगे कि वो प्राइम नंबर उन दो संख्याओं में से किसी एक को एटलीस्ट डिवाइड ज़रूर करेगा। यही है यूक्लिड्स लेमा। इसको आगे फिर से लिखा है, इफ अ प्राइम डिवाइड्स a डॉट b देन इट मस्ट डिवाइड a और b। यहीं से बात निकलती है, इफ p डिवाइड्स एनी पावर ऑफ a देन p डिवाइड्स a। जनरलाइजेशन, अगर p a की किसी भी घात को या पावर को डिवाइड कर रहा है, नॉट जस्ट स्क्वायर। अब ये हमने स्क्वायर वाला थ्योरम देखा था, अब इसको जनरलाइज करके क्यूब तक भी इस बात को बढ़ा सकते हैं। इफ p डिवाइड्स एनी पावर ऑफ a बीइंग एनी नेचुरल नंबर देन p मस्ट डिवाइड a। हाँ, ये किसी भी पावर के लिए ट्रू है। इन दो थ्योरम्स को आप लिख लें, ये बहुत काम आती हैं। इसका प्रूफ हम लोग आगे कभी देख लेंगे, अभी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो थ्योरम्स को आप केवल नोट कर लें। अगेन क्लास 9 में वी मेंशन दैट सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरैशनल इज इरैशनल, अर्थात इरैशनल अपनी संगत में आने के बाद रैशनल को भी इरैशनैलिटी सिखा देता है, अतार्किक बना देता है। सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल और इरैशनल को मिलाओगे तो परिणाम में आपको इरैशनल नंबर प्राप्त होगा। ये हमने कक्षा 9 में देखा था। आप कक्षा 9 की क्लासेस रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कंसेप्ट भूल रहे हैं, तो उससे आपकी लर्निंग और बेहतर होगी और गहरी होगी और आगे आपको डिफिकल्टी नहीं फील होगी। प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल। अगेन रैशनल और इरैशनल को किसी भी रूप में कंबाइन करोगे, चाहे वो सम ऑपरेटर हो, डिफरेंस ऑपरेटर हो, प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, तो आपको परिणाम स्वरूप इरैशनल नंबर ही प्राप्त होगा। अगेन एग्जाम्पल है 5 - 3 इज इरैशनल, प्रूव करना है। हम सीधे कह सकते हैं क्लास 9 की एप्लीकेशन से कि 5 रैशनल है और √3 की इरैशनलिटी अपने प्रूव की है, भी आपको ऊपर प्रूव की है कि √3 इज इरैशनल। सो डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज इरैशनल। या तो आप ऐसे प्रूव कर लें या किताब में दिए गए तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम दैट टू द कॉन्ट्ररी 5 - √3 इज रैशनल। इनफैक्ट इस मेथड को आप इस मेथड से किताब में दिए गए तरीके से ही करें इन सवालों को, तो आपको ये फ्लो ऑफ लॉजिक बहुत क्लियर होता जाएगा और नेचुरली ये मेथड आप ग्रास्प कर लेंगे। और जहाँ भी ये मेथड बहुत ईजिली एप्लीकेशन होता है इसका, तो आई वुड सजेस्ट कि एक तो तरीका है कि क्लास 9th वाला आप सीधे ही अप्लाई कर दें, ये जो दो रिजल्ट्स हैं, और दूसरा ये A/B वाला मेथड आप करें। यहाँ से आप पाएंगे 5 - √3 या 5 + √3 या 10 - √3, ये सब इरैशनल होते हैं। x + √y, जहाँ पे x और y नंबर से नेचुरल नंबर है और y इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इन दैट केस x + -√y विल बी इरैशनल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। शो दैट 3√2 इज इरैशनल। अगेन वही मेथड A/B वाला। हाँ, 3√2 इज A/B, रीअरेंज करने पे मिल गया हमको √2 = A/B। अब यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि √2 एक तरफ लिखा है एक तरफ, और दूसरी तरफ A/3 भी है। A/3 भी तो एक P/Q फॉर्म का रैशनल नंबर नज़र आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इरैशनल, राइट हैंड साइड रैशनल, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस वी प्रूव दैट 3/2 इज इरैशनल। ऐसे भी कर सकते हैं। Recall geometric construction of irrationals, the square root spiral of class 9th। क्लास 9th की जो किताब में पहले ही चैप्टर में जो एक्सरसाइज थी, एक स्क्वायर रूट स्पायरल बनवाया गया था। √1, √2, √3, √4, √5, √6, इस तरह करके एक बड़ी अच्छी सी गोलाकार डिज़ाइन बन रही थी। हमने उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल किया था। हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर 1 और 1 हाइट और बेस का है तो उसकी डायगोनल √2 हो जाएगा। अगले राइट एंगल ट्रायंगल को हमने √2 बेस और 1 हाइट का लिया था, फिर आपको √3 या √5 प्राप्त हुआ था। इस तरह से आप करते करते
एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वो सवाल बड़ा अच्छा था। यहाँ पे आप होमवर्क करें, मार्क स्क्वायर रूट्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 से लेकर रूट 10 तक प्लॉट करें। हाँ, डेसिमल के 2 स्थानों तक करना मुश्किल होगा क्योंकि ग्राफ पेपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 mm का होता है। तो आप स्केलिंग को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बड़ा स्केल ले लें, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले लें, एंड ट्राई टू प्लॉट इट एंड ट्राई टू सी वेदर दे आर गेटिंग क्लोजर। स्क्वायर रूट्स के डिफरेंसेस कम होते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा इस पर नज़र डालिएगा। हम लोग समरी क्लास में इसको देखेंगे एक बार। एक्सरसाइज देख ली जाए। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, उसी मेथड से a/b। प्रूव दैट 3 + √2 √5 इरेशनल, पहले सवाल को करने के बाद उस रिजल्ट को आप सेकंड में यूज़ कीजिएगा। प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर इरेशनल, 1/√2। अब 1/√2 को चलो मान लेते हैं उल्टा। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर, 1/√2 इज a/b। तो पलट देंगे, √2 हो जाएगा b/a, और √2 तो b/a हो नहीं सकता क्योंकि √2 इज इरेशनल, जो कि हमने प्रूव किया है। तो उसका व्युत्क्रम भी अर्थात इन्वर्स भी 1/√2 भी इरेशनल हो जाएगा। 7√5, 6 + √2, ये सब दिए गए एग्जाम्पल के आधार पे आप हल कर सकते हैं। ओके, ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, थ्योरी पार्ट। इन दिस चैप्टर यू स्टडीड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। If a prime divides a square, then p divides a, where a is a positive integer. Generalize करके कहेंगे if p divides any power of a, then p divides a. And Euclid's lemma, if p divides x into y, then p must divide x or y. हमने ये प्रूव किया √2 and √3 are irrational, and try for √5. And note to the reader, यहाँ पे लिखा है HCF और LCM का प्रोडक्ट 2 नंबर्स की जहाँ तक बात हो तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, लेकिन 3 नंबर्स में वो नहीं हो रहा था। लेकिन 3 नंबर्स के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है। 3 नंबर के LCM और HCF में क्या रिलेशन है वो इस प्रकार है, जिसको आप खुद से वेरीफाई करें। LCM ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देम इंटू देयर HCF डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ पेयर वाइज HCFs। आप देखें, PQ का HCF है, फिर QR का HCF है, फिर PR का HCF है। तो LCM ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट इनटू देयर HCF डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर पेयर वाइज HCFs, ऐसे कह सकते हैं। और उल्टा करके HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इनटू LCM ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर पेयर ऑफ LCMs, पेयर वाइज, LCM ऑफ PQ, LCM ऑफ QR, LCM PR। इसको आप नंबर्स लेके PQR लेके टेस्ट करें और कई एग्जाम्पल्स लेके एक बार आप कैलकुलेटर का ही चाहे इस्तेमाल कर लें, ताकि इन चीज़ों को समझने में और उतनी कुछ कठिन चीज़ें नहीं हैं। और यहाँ पे रख के देखें कि क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं, आप पाएंगे ये रिजल्ट एकदम सही है। याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये फॉर्मूला कहीं आता नहीं है, बट आपकी समझ के लिए है, अ नोट टू द रीडर है। Generalization of theorem 1.2, if p divides any power of a, then p divides a. This is true or false. Test using calculator and do some conjecture framing. कैलकुलेटर द्वारा इस बात को सत्यापित करें कई सारे नंबर्स लेकर। if p divides any power of a, then p divides a. Test using calculator and do some conjecture framing. Proof we'll do later on. इस क्लास को यहीं रोकते हैं और अब अगली क्लास में we will do some summary एंड डू इट योर सेल्फ वाला जो एक्सपेरिमेंटल वाली जो हमारी टेक्निक्स होती हैं उनको समझेंगे। ओके, दिस क्लास इज ओवर, गुड बाय।